सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी का पाठ 7 सोहना के बारे में बताएंगे। तो सोहना एक लड़का है जो कि 5वीं क्लास तक वो बच्चे से मन लगा कर पढ़ाई करता है, मगर किसी कारणवश उसकी किताब खो जाती है तो उसको गुरुजी भी डांटते हैं, उसके माता पिता भी डांटते हैं और पिताजी उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। जब बाहर निकाल देते हैं तो वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करता है, देखिए आपको इस पाठ में हम समझाते हैं। छोटू सड़क से जा रहे स्कूली बच्चों को देख रहा था। रोज़ सुबह जब बच्चे कंधे पर बस्ता टांगे हंसते बोलते अपने अपने विद्यालय को जाते हैं तो छोटू का दिल बैठ सा जाता है। उसे अपना घर, माता पिता, भाई बहन और अपना स्कूल याद आने लगता है। वह भी ऐसे ही बस्ता लेकर स्कूल जाता था, परंतु अब तो यह सब सपना सा हो गया है। क्यों? क्योंकि जब वो घर छोड़कर बाहर निकला तो उसको कोई ना खाना देने वाला था, ना उसका कोई घर था, तो वो मज़दूरी करके अपना जीवन चलाता था। तो जब वो बच्चे को देखता था तो उसको भी अपने वो जो दिन जो थे जब वो स्कूल जाता था वो याद आने लगते हैं। तभी ढाबे के मालिक की कड़कदार आवाज़ सुनाई दी, ए छोटू, कहाँ मर गया? बर्तन क्या तेरा बाप आकर धोएगा? छोटू ने मेज पर पड़े जूठे बर्तन उठाए और नल के नीचे ले जाकर उन्हें धोने लगा। आज का यह छोटू 2 महीने पहले छोटू नहीं था। तब तो उसका नाम सोहना था। जो जिसको आज छोटू बोलते हैं उसका नाम पहले सोहना था। उस समय वह अपने घर परिवार के साथ नदी किनारे के गांव में रहता था। घर में माता पिता, दादा दादी और छोटी बहन थी। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था। गांव के बच्चों के साथ ही वह स्कूल जाता। शाम को अमराई में दूसरे बच्चों के साथ लुका छुपी, कबड्डी, गुल्ली डंडा आदि खेल खेलता। घर पर गाय के बछड़े को सहलाता। सुबह शाम घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता। माँ उसे प्यार से सोहना कहती। उसके पास बिठाकर दूध रोटी उसे खिलाती, अपने पास बिठाकर। एक दिन स्कूल में उसकी किताब खो गई। पढ़ाई के समय गुरुजी ने किताब न होने पर उसे एक थप्पड़ मार दिया। सोहना के बाल मन को चोट लगी। शाम को घर आकर उसने पिताजी को बताया तो वह भी डांटने लगे कि अपनी चीज़ें ठीक से संभाल कर नहीं रखता है। वही स्वाभाविक बात है, हम लोग भी अपने बच्चों को डांटते हैं। सभी बच्चों की मम्मियाँ डांटती हैं ना कि अपना सामान अपने कायदे से रखो, जहाँ रखने की चीज़ें वहीं रखो, अपनी कॉपी किताब अपने बैग में रखो। तो सभी स्वाभाविक है कि सभी लोग डांटते थे, तो उसको भी उसके पिताजी ने डांटा। बस यहीं से वह सारी भूल शुरू हो गई। उसके मन में बैठ गया कि अब वह स्कूल नहीं जाएगा। पिताजी ने जब डांटा तो उसने सोचा कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, घर पर भी नहीं रहेगा, सब उसे ही डांटते हैं। एक क्षण को भी उसके दिमाग में नहीं आया कि ये लोग उसे उसकी भलाई के लिए डांटते हैं। कोई भी माता पिता अगर अपने बच्चों को डांटता है तो वो उसकी भलाई के लिए ही तो डांटता है ना। मगर उसने ये सब कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन प्यार भी तो उतना ही करते हैं। अगर माँ बाप डांटते हैं तो बच्चों को उतना प्यार भी तो मिलता है। यह सब सोचने की उसे अक्ल नहीं थी। रात को ही वह चुपचाप उठा और घर से भाग आया। कैसे कैसे वह कहाँ कहाँ पहुँचा, किस तरह छुप छुप कर इस शहर में आया और आखिर इस ढाबे में बर्तन धोने का काम करने लगा। ढाबे वाले की गालियाँ मारपीट सहता रहा। घर लौटने का उसका बहुत मन करता, परंतु लज्जा के कारण पाँव ही नहीं उठते। क्यों? क्योंकि वो तो वहाँ जाके मतलब वो कर रहा था, बर्तन धोता है और उसकी डांट खाता है, इसलिए वो घर वापस जाने के लिए तैयार नहीं था। उसका मन तो बहुत करता था अपने घर जाने के लिए। माता पिता उसके बिना कितना परेशान होंगे, कहाँ कहाँ उसे नहीं खोजा होगा, पर वह घर कैसे जाए। यहाँ तो सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक काम ही काम। ढाबे का मालिक उसे आधे घंटे भी खेलने के लिए नहीं छोड़ता। जब दूसरे बच्चे बाहर खेलते हैं तो उसका मन उसके बस में नहीं रहता। कहीं हाथ में कोई प्याला छूट गया तो बस मालिक की लात और घूंसे ही खानी पड़ती थी। रात को 7 बजे से ही उसे नींद आने लगती है, पर आराम कहाँ। नींद में ही वह मेजें साफ़ करता, पानी भरता, जूठे बर्तन उठाता। शाम को उसे जल्दी खाना इसलिए नहीं देते थे कि वह जल्दी ना सो जाए। 10 साल का बच्चा, काम खत्म होने तक उसे कुछ होश ही नहीं रहता। किसी कोने में लुढ़क कर सो जाता। किसी को इस बात की चिंता नहीं कि उसने कुछ खाया या नहीं। सुबह 4 बजे ही मालिक फिर लात मारकर जगा देता। फिर वही काम, गालियाँ और लात घूंसे। ओह! वह क्यों घर छोड़कर चला आया। जब उसको इतना कष्ट यहाँ मिला, वहाँ तो सिर्फ पिताजी की डांट ही खानी पड़ी थी उसको, मगर जब यहाँ उसको इतना कष्ट मिला तब उसको अपना घर याद आया। तब उसको उसकी गलती का एहसास हुआ कि मैंने अपने घर को क्यों छोड़ा है। ओह! छोड़ आया।
माँ का प्यारा सोहना छोटू क्यों बन गया। वह तो उसके खेलने खाने और पढ़ने के दिन थे। रोज की तरह आज भी छोटू ट्रे में जूठे गिलास लिए धोने जा रहा था। सामने सड़क पर कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे। छोटू खेल में खो गया। तभी ढाबे के मालिक का भयानक चेहरा सामने दिखाई दिया। डर के मारे छोटू के हाथ से ट्रे छूट गई और छन्ने से गिलास टूट गया। मालिक ने डंडा उठाया और छोटू की ओर झपटा। सोहना एक ही झटके में उठ खड़ा हुआ। नहीं, वह ऐसे राक्षसों की मार खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। नहीं, अब वह छोटू नहीं रहेगा। वह अपने घर जाएगा, स्कूल में पढ़ेगा और बड़ा होकर अपना जीवन स्वयं संवारेगा। जब मालिक की इतनी हरकतें उसको सुनाई दी, उसको डंडे खाने पड़े, तो उसने क्या किया कि अब मैं इस मालिक के पास नहीं रहूँगा, मैं अपने घर को वापस जाऊँगा और पढ़ाई करूँगा। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। सोहना छूटे हुए तीर की तरह सड़क पर पहुंच गया। ढाबे का मालिक दुकान पर खड़ा देखता रह गया। सोहना के छोटे छोटे बड़ा होकर अपना जीवन स्वयं संवारेंगे। सोहना छूटे हुए तीर की तरह सड़क पर पहुंचा। ढाबे का मालिक दुकान पर खड़ा उसे देखता रह गया। सोहना के छोटे छोटे पैर तेजी से उठ रहे थे। उसकी आंखों से उसका गांव और उसका सपना तैर रहा था। मतलब वो छोटू जो था, वो हर तरफ से पिताजी की भी डांट खाया, तो उसने घर छोड़ दिया। जब घर छोड़कर घर के बाहर काम करने लगा तो मालिक की डांट खाना शुरू कर दिया। तब उसको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, हमारा घर ही सबसे अच्छा है। हम अपने माता पिता के साथ में रहेंगे और वहाँ पे रह के अपने पढ़ाई करेंगे और अपना जीवन संवारेंगे। उसको उसकी गलती का एहसास हो गया था। इसलिए हमें अपने सही काम सही तरीके से करना चाहिए। अगर यदि हमको कोई डांटता है तो हमको उसकी डांट की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भी हमको डांटता है वो हमारे अच्छे के लिए ही हमको डांटता है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।